Yes, everyone, I'm sending you a link. ये एक लिंक है जो मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है. सभी कोई अभी इसी लिंक पे एक वीडियो है उसे देखें. ठीक है. I'll try कि ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर शेयर कर सकूं, बट हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण आपको वॉइस सुनाई ना दे. That's why I'm sending this link. इस लिंक को आप कॉपी करके या जैसे भी आप डायरेक्टली यूट्यूब पे देखिए एक बार इस लिंक को, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस लिंक. इस वीडियो में जो भी चीजें बताई गई हैं उसे हम डिस्कस करेंगे. ओके. एंड फॉर द अदर स्टूडेंट्स, let me try and share this video. Rest of the students, you can either watch yourself or let me just share it here. Is it audible to you all? Okay, yes, it is not audible and neither is it visible properly. ठीक है, तो let's just watch it on your own. ठीक है. All the students, please watch the video, that the link that I have already sent it to you. When he is on the center of the stage, जब वो spotlight पे है, उस टाइम पे क्या डिस्कशन वहां पर हुआ, क्या वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उसकी वजह से, विल वॉच. ओके. ऑडियो टाइम नहीं आएगा, दैट इज ऑल राइट. इसका लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है. वी जस्ट concentrate here on his body language. See, first thing to note down here is, yes, first thing to note down here is look at the way he is standing. ठीक है. वो पेपर में एक जो लिखा हुआ उसका रखा हुआ है प्रेजेंटेशन का, जितना भी उसने प्रिपेयर किया है. ठीक है. इफ यू लुक केयरफुली थ्रू आउट द वीडियो, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन के इसके चल रहे हैं बैकग्राउंड में, वो स्लाइड्स बहुत अच्छे हैं. ठीक है. उसमें डाटा अच्छा है, उसमें इमेजेस अच्छे हैं. स्लाइड्स आर वेरी गुड. प्रेजेंटेशन इज looking very good, but the way he's presenting is not so good, right? उसका तरीका जो है प्रेजेंट करने का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. Look, his shoulders are dropped, like he's reading from the paragraph. जो भी उसने लिखा है वो पेपर से बार बार रीड कर रहा है. The audience are not hearing him. ठीक है. जो ऑडियंस है वो उसकी बातें बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं. प्रेजेंटेशन के दौरान, see, if you look carefully, look at these slides. उसमें कुछ पॉइंटर्स उसने लिखे हैं, इमेजेस इंक्लूड किए हैं, ऑल द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट. ऑल्दो ही इज स्पीकिंग मोर, जो चीजें वहां पर प्रेजेंटेशन में लिखी हैं उनसे उससे ज्यादा वो बोल रहा है, लेकिन स्टिल द वे ही इज स्पीकिंग, ठीक है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. राइट. Just observe the body language of the audience and this person who is speaking in front of the audience. सिर्फ उसका बॉडी लैंग्वेज आप जज करिए और उसके ऑडियंस का बॉडी लैंग्वेज आप जज करिए.
सी हियर, यहाँ पर जो टीचर है उसने जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने के लिए कहा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फीडबैक एंड अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? एक फीडबैक में और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या डिफरेंस होता है? कैन एनीवन टेल मी? क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे डिफरेंस बता सकता है फीडबैक में और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या डिफरेंस है? Ma'am, feedback means it's then consider about how it's gone through, and in constructive feedback it will go as a term one by one, and it will deeply consider about your whatever you had a speech you have given. Okay. So see, the basic difference between any feedback and the constructive feedback is फीडबैक आपके बहुत तरीके के होते हैं. ठीक है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है. देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन गिव फीडबैक टू द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग. बट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में क्या डिफरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी कि कोई एक, जैसे कि प्रियरंजन ने बताया कि वन बाय वन आप एक पॉइंटर्स बताएंगे. पॉइंटर बताने का मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस इट क्रिएट्स इज कि यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रही हूँ कि आपका ये एरर है, ये कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, इस फीडबैक से उसे हेल्प मिलेगा ताकि वो इन फ्यूचर उस गलती पे ध्यान दे सके और वहां का जब उसका अगला प्रेजेंटेशन होगा तब वो उन चीजों पे, उन पॉइंटर्स पे वर्क कर सके. यानी कि फीडबैक देना, जैसे कि फीडबैक जो था उसकी ऑडियंस जो थी, यहाँ पर जैसे आपने पीछे देखा, यहाँ पर ऑडियंस को जब दिखाया जा रहा है, दे आर वेरी बोर्ड, दे आर नॉट लिसनिंग टू हिम प्रॉपरली. ठीक है, वो बहुत ज्यादा उसको सुन नहीं रहे हैं. ठीक है, ये सारे जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन है ये भी उनके फीडबैक ही हैं एक तरह से. बट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो होगा जो इन लोगों ने समझाया इसे कि ये चीज करने से आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था, वो चीज करने से आपका प्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था. दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, द फीडबैक दैट हेल्प्स यू इन समथिंग. ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन का चल रहा है तो आपका कम्युनिकेशन या प्रेजेंटेशन में हेल्प कर सकता है. किसी भी रीजन में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि आप जो भी चीज बता रहे हो, किसी जिसको भी फीडबैक दे रहे हो, उसको वो फीडबैक हेल्प करेगा इन फ्यूचर. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या क्या फीडबैक्स आई रंजीत के लिए? सी फ्यू ऑफ द फीडबैक्स वर yes, he was not loud and clear. ठीक है, whenever you are speaking in front of your audience, your voice should be audible. ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए कि आपका नेटवर्क इशू होता है, अभी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपका वॉइस का इशू होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ स्पीच और प्रेजेंटिंग एनी थिंग दैट यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, तो अभी आपका मेजर इशू ये है कि कोई नेटवर्क ना खराब ना हो. ठीक है, आपकी वॉइस बीच में कट ना जाए. ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है. व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जब आप फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करेंगे या फेस टू फेस प्रेजेंटेशन करेंगे, उस टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आप सबके पास ऑडिबल है या नहीं. इफ यू हैव अ माइक, अगर आपके पास माइक है तो ये चीज का ध्यान देना है कि माइक्स में जब आपकी आवाज आ रही है या माइक से जब आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज जो है वो ब्लर ना हो रही है, यानी कि फट नहीं रही है. ठीक है, आवाज में जैसे बहुत ही मैंने बताया कि कुछ बच्चों का जो आवाज होता है वो थोड़ा हैवी होता है, राइट? तो उन्हें ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी वो माइक से बोले, ठीक है, उस टाइम उनकी आवाज जो है वो ब्लर ना हो जाए. ठीक है, या फिर जो उनके वर्ड्स हैं वो मिक्सअप ना हो जाए आपस में. क्लियर बोलना बहुत जरूरी है. अगर आपको पास माइक्स के ऊपर बोलने का प्रैक्टिस नहीं है तो पहले प्रैक्टिस करिए. व्हेनेवर यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो ऑडियंस के सामने, बड़ी ऑडियंस हो चाहे छोटी ऑडियंस हो, कोशिश करिए कि आप माइक के साथ प्रैक्टिस करें. अगर आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है तो एक बार आपका माइक के साथ प्रैक्टिस हो.
आपको कोई फीडबैक देने वाला हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके कोई टीचर्स हो जो आपको फीडबैक दें कि किस तरह आपकी आवाज जो है वो कैसी सुनाई दे रही है. Understood how the audience is able to hear your voice, how they are hearing your voice. अगर कुछ लोगों का होता है जैसे वॉइस जो होती है वो बहुत ही धीमे होती है, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ एक्सरसाइज करके उसे बढ़ा सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो. जैसी वॉइस है आपकी वैसी ही रहेगी, आपको वॉइस चेंज नहीं करना है, लेकिन जिस जिस टाइप की आपकी वॉइस है उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करना है कि किस तरह आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. Understood how you are going to present in front of the audience. Yes, there are few students who have come late, तो उनके लिए मैं ये send कर दे रही हूँ. This is the link of the video that we are watching here. अगर आपको यहाँ पर voice नहीं सुनाई दे रहा, that is all right. Just observe the things that is going on. Subtitles हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको body language judge करना है. That how you are presenting a speech. ठीक है, तो आपको वॉइस जो है वो क्लियर रखनी है और लाउडली बोलना है. लाउडली मतलब बहुत ज्यादा लाउडली नहीं, इतना कि ऑडियंस को सुनाई दे जाए. Yes, he was reading from the paper and not exactly talking to us. ठीक है, जब भी आप ऑडियंस से बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर पेपर में लिखकर या स्लाइड्स में लिख के, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ यहाँ पर मैं किसी भी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब स्क्रीन पे दिखता है तब बच्चों का ध्यान ज्यादा रहता है. मैं जो कह रही हूँ वो हो सकता है कि नेटवर्क इश्यूज में ना सुनाई दे, या हो सकता है कि वो ध्यान ना दे, लेकिन एटलीस्ट जो लिखा है उससे वो पढ़ जरूर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है मैं उसी को रीड करते जाऊं, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं हो सकता ना. मैंने यहाँ पर जो लिखा है मैंने उसे समझाना है, राइट? So whenever you are presenting a speech or whenever you are giving a presentation in front of your audience, तो आपको इस तरह, see, I have told you already, presentation हो चाहे speech हो चाहे debate हो, everything is a conversation. ठीक है, अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस जो है 1-on-1 की कॉन्वर्सेशन की जगह 1-on-100 हो रहा है, 1-on-1000 हो रहा है, वट एवर योर ऑडियंस इज. ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन ही होता है. बस इतना है कि आप जो स्पीकर है वो ज्यादा बोल रहा है, जो ऑडियंस है वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. तो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं यानी कि बात कर रहे हैं, इस तरह आपके ऑडियंस को लगना चाहिए. पेपर देख के या स्लाइड को देख के कभी भी रीड करने का कोशिश मत करिएगा. इवन इफ यू हैव अ प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ रंजीत के पास प्रेजेंटेशन था, लेकिन वो प्रेजेंटेशन से जो स्लाइड्स चल रही हैं उन स्लाइड्स को देखकर या फिर पेपर को सामने देखकर अगर वो बोलता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन, yes, you have to make eye contact with your audience. It is very important. ठीक है, आई कांटेक्ट बनाने से बहुत फायदे होते हैं. पहला फायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं पर्सनली. दूसरा फायदा ये होता है कि अगर ऑडियंस, जैसे कुछ ऑडियंस होती है, कुछ पीपल, देयर आर सम पर्सन हु विल बी इन योर ऑडियंस. आपकी ऑडियंस में हमेशा कुछ ऐसे पर्सन रहेंगे जिनका ध्यान कभी भी जो भी बात यहाँ पर हो रहा है उन पे नहीं रहेगा. ठीक है, वट एवर यू आर ट्राइंग टू टेल और वट एवर समवन एल्स इज ट्राइंग टू टेल, उनका ध्यान कभी भी उन चीजों पे नहीं रहेगा. लेकिन अगर आप उनसे आई कांटेक्ट कर लेते हैं तो उनका ध्यान अचानक से आपकी बातों पे आ जाएगा. अंडरस्टूड? सो इफ योर ऑडियंस इज स्मॉल, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को एक बार देखने की कोशिश करते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? ताकि उनको पता रहे कि कौन सा बच्चा सुन रहा है, कौन सा नहीं सुन रहा है, और अगर नहीं सुन रहा है तो उनका ये काम है कि वो उस पर ध्यान दे, कि उसे बताएं कि क्या चल रहा है, जबरदस्ती पढ़ाएं, बिकॉज दिस इज देयर जॉब. तो यहाँ पर इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट्स विद एवरीवन so that you get that contact. आपका जो contact रहता है, please try to keep yourself muted. यहाँ पे आपका जो contact रहता है ऑडियंस के साथ वो बना रहे. ठीक है,
यस, ये नेक्स्ट सजेशन इज यू कुड स्माइल मोर। दैट मीन्स कि आप जब भी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर कितना भी म्यूडन सब्जेक्ट ले, कितना भी सीरियस सब्जेक्ट ले, आप स्माइल करेंगे या थोड़ा बहुत एक तरह से फनी कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आया है या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप फनी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, देन ट्राई टू डू दोज थिंग्स। उससे क्या होता है कि ऑडियंस इज मच मोर रिलेटेबल। ठीक है, ऑडियंस को रिलेटेबल लगता है। जैसे आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि इफ देयर इज अ स्पीकर, अगर कोई ऐसा स्पीकर है जो अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताता है कि अरे मैं भी इस क्लास में फेल हुआ था, मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीजें क्यों रिलेट करते हैं ऑडियंस? क्योंकि उनके लाइफ में भी कभी ऐसा उनको लगा हो। भले हो सकता है कि बहुत लोग फेल नहीं हुए हो, इसके बावजूद समटाइम्स यू फील वेरी लो, राइट? उस टाइप का इमोशन आप कनेक्ट कर पाते हैं ऑडियंस के साथ, राइट? तो उस चीज के लिए whenever you're presenting something, try to be relaxed, try to smile more। स्माइल का मतलब जबरदस्ती एकदम हंसने की जरूरत नहीं है, बट you don't even have to be angry। ठीक है, गुस्सा में रहने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सीरियस बात करनी है तो आपका न्यूट्रल फेस होना चाहिए, ना कि गुस्से वाला फेस। अंडरस्टूड? आपका फेस पे कभी भी गुस्सा नहीं दिखना चाहिए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, जैसे यहाँ पर टॉपिक उसका बहुत सीरियस था, राइट? ही वाज टॉकिंग अबाउट द वॉर्स, तो टॉपिक बहुत सीरियस था, लेकिन स्टिल यू कुड यूज अ स्माइल सो दैट योर ऑडियंस कैन गेट अ सेंस ऑफ सेफ्टी, यू कैन से। ठीक है, आपकी ऑडियंस को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, एकदम रोने धोने भी नहीं लग जाना है। तो यू कैन make a little bit of funny it is। Understood? And also try to keep your backgrounds clear of noise। ठीक है, this is for online offline both the purpose। अगर आपके पास जैसे इसका मोबाइल बीच में बच गया था, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है कि these are distractions। दैट इज वाई यहाँ पर जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं बार बार क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर माइक्स म्यूट करके रखने क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी तरफ से कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आती है तो यहाँ जो फ्लो होता है पढ़ाने का, वो फ्लो खराब हो जाता है हमारा। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनका भी ध्यान हट जाता है, उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये सारी चीजें पहले से ही सेट करके रखना है। ठीक है, इफ यू आर प्रेजेंटिंग एट योर होम, अभी भी बहुत सारे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, यूट्यूब कंटेंट्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठ के वीडियोस बनाते हैं या अपलोड करने के लिए, या क्लासेस लेते हैं बहुत सारे टीचर्स घर पे अपने। तो वो क्या करते हैं, उनके तरफ से बैकग्राउंड नॉइज क्यों आता है? इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत हाई क्वालिटी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या कुछ ऐसा कोई पर्सन है जो एडिटिंग कर सकता है, इसलिए क्योंकि वो ट्राई करते हैं कि उनके तरफ से जितना भी नॉइज हो वो क्रिएट ना हो। ठीक है, एक ऐसा वो इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं, एक अपने पर्सनल रूम में वो बंद हो जाएंगे या कहीं भी ऐसा कुछ एरिया खोजेंगे जहां पर मिनिमम नॉइज क्रिएट हो रहा हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी हाउ ही इम्प्रूव्ड आफ्टर गेटिंग दीज सजेशंस। उसके बाद उसने कैसे इम्प्रूव किया वो हम देखेंगे। What are the changes that came in his presentation skills? See, first of all, इसका ये जो टॉपिक था, ठीक है, अबाउट द स्ट्रेस, दिस इज ऑलरेडी वेरी वेल रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कोई भी वर्किंग क्लास पर्सन ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं रहता है। सो इस केस में ऐसे जो टॉपिक होते हैं जो आप हर सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेस हो गया या कोई कुछ भी ऐसा इवेंट हुआ है, कोरोना हो गया, ये सारी चीजें जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर कंट्री या बहुत बड़े ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, बहुत बड़े ऑडियंस को इफेक्ट करता है, दे ऑलरेडी हैव योर अटेंशन ऑन यू। जब आप इस चीजों के बारे में बात करते हैं तो उनका अटेंशन ऑलरेडी आपके ऊपर पूरी तरह से है।
ठीक है, तो आपको वहां पर प्रेजेंटेशन इस तरह से करनी है कि उनका जो अटेंशन है वो आपको नर्वस ना क्रिएट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लोग देख रहे हैं तो वहां पर नर्वस हो जाना है, ऐसा नहीं करना है। ओके, ट्राई टू बी अ लिटिल मोर इफेक्टिव। ठीक है, एंड अगर ऐसा लगता है कि आपको जब देखते हैं सब कोई तो वहां पर आप नर्वस हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, तो इस सिचुएशन में ट्राई करिए कि ऐसा सोचिए कि यहाँ पर कोई ऑडियंस है ही नहीं एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू द टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है, okay, so in the next part, what all things that we have listened to here, यहाँ पर क्या क्या changes उसके body language में आए, if you look carefully, yes, first thing, he is much more relaxed. If you look at this angle of the shoulders, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो body structure है वो बहुत ज़्यादा relaxed है। ठीक है, when he came up, when he started the presentation, he was smiling, even though stress is a topic that is very muted. ठीक है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं सीरियस टॉपिक है, बहुत ही इंटेंस टॉपिक है, उसके बावजूद जब उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तो वो स्माइल कर रहा था। अंडरस्टूड? he presented the story or he presented an event from his own life. उसने अपने ही लाइफ में से एक प्रेजेंटेशन या एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट किया यहाँ पर, ताकि बताने के लिए, रिलेट करने के लिए। व्हेन यू डू दोस थिंग्स, जब आप अपनी लाइफ से कोई एक्सपीरियंस निकालते हैं, इट इज रिलेटेबल टू योर ऑडियंस। ठीक है, he was loud enough so that everyone was hearing him. ठीक है, उनका जो टॉपिक ऐसा था कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है सब कोई इफेक्ट कर रहे हैं, सब कोई यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं उनके ऊपर। सेकेंड थिंग, he did what? He was not distracted or he didn't get distracted. ठीक है, वो खुद डिस्ट्रैक्शन कोई क्रिएट नहीं किया, उसने आई कांटेक्ट रखा अपने ऑडियंस के सामने। ठीक है, हर एक ऑडियंस को वो एक एक करके धीरे धीरे आई कांटेक्ट कर रहा था, इवन दो उसके पास वो पेपर था जो उसने हाथ में रखा था अपनी स्पीच के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, उसके बावजूद उसने यहाँ पर प्रेजेंटेशन में देखकर रीड नहीं किया। ठीक है, whatever he has written here in the paper, still he did not represent it or he did not see the paper and read it from it, read the presentation from it. ठीक है, जो भी इसने स्पीच लिखी थी उसने देखकर रीड नहीं किया, जो भी अपने माइंड में आता गया वो बोलता गया। ठीक है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद ये बोलना है, ये चीज बतानी है, ऐसे बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ऑडियंस को। इस हिसाब से एक बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। क्या क्या लिखे हैं, अगर आपने खुद से लिखा है तो भूलने का बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसके लिए ये आइडिया है आपके पास कि एटलीस्ट कीप द पेपर इन योर हैंड सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर भूल जाए तो हम देख लें, लेकिन बहुत कम ट्राई करिए कि देखने का। ठीक है, ध्यान में नहीं रहना चाहिए कि पेपर है आपके हाथ में, unless and until you get very much nervous or you forgot what you are going to say next. Try to maintain an eye contact with the audience as much as you can. ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के ऊपर जो भी टॉपिक इसने बताया था, पूरे प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही स्लाइड या दो ही स्लाइड इसने चेंज की। ठीक है, इफ यू लुक केयरफुली, go through this video more than once, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स इसने बहुत ज्यादा नहीं बनाई, जबकि लास्ट वाली जो स्लाइड थी, लास्ट वीक वाला जो उसका प्रेजेंटेशन था, उसमें जो उसने स्लाइड्स दी थी वो स्लाइड्स बहुत ज्यादा थी। ठीक है, हर एक जैसे जैसे वो बात कर रहा था प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बदलती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उसे ज्यादा स्लाइड्स की जरूरत नहीं पड़ी। दैट्स हाउ यू प्रेजेंट अ गुड थिंग। ठीक है, गुड प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं
जो स्लाइड्स दिख रही हैं वो आपकी ऑडियंस के लिए होती हैं, ना कि आपके लिए। ठीक है, आप उससे देख के आइडियाज ले सकते हो इफ यू फॉरगॉट समथिंग और इफ यू वांट टू इंडिकेट समथिंग ऑन द स्लाइड। ऑडियंस को बताने के लिए अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो कि इस बारे में या इस टॉपिक के बारे में या इस फैक्टर के बारे में बात कर रहे हो, इस तरह इंडिकेट करना चाहते हो, देन इट इज ऑलराइट। लेकिन अगर आप इंडिकेट नहीं कर रहे हो तो ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है जो बैकग्राउंड में चलता है, ये आपकी ऑडियंस की देखने के लिए, ठीक है, एक विजुअल क्रिएट करने के लिए, जो कि हेल्प करता है आपका आइडिया समझने के लिए। अगर वो आइडिया समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप बोल रहे हो उससे नहीं समझ पा रहे हो, तो वो स्लाइड्स जो हैं वो हेल्प करेंगे उनको। अंडरस्टूड? सो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड दिस इज द वे दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल। नाउ आप मुझे ये बताइए कि आपने जो स्पीचेस प्रेजेंट की हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी भी, सिर्फ मेरे क्लास में, कभी भी किसी भी टीचर्स के क्लास में आपने अगर प्रेजेंटेशन दी है, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग किया है स्टेज पे आके, तो क्या ये चीजें डिफरेंस मेंटेन करती हैं आपके प्रेजेंट में या नहीं? Is there any of these things that actually made a difference in your presentation और योर फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन? हो सकता है आपने कोई ऐसा प्रेजेंटेशन देखा हो जहां पर उसको ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने के बाद इफेक्ट पड़ा हो, तो यू कैन ऑल्सो टेल मी दैट। किसी का ऐसा रिलेटेड? यस मैम। हाँ, क्या हुआ? यस मैम। मैम मैंने एक पीपीटी दिया था राहुल बजाज पे क्लास में ही, तो उसमें मैंने कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ एंड और सारी चीजों के साथ मैंने मेरा अच्छा पीपीटी गया था। So basically you took care of all the non-verbal thing in with the verbal thing। जो आपने स्पीच तैयार की उसके साथ आपने वर्बल एस्पेक्ट भी ध्यान दिया, राइट? यस मैम, और मैंने रिटन कुछ भी नहीं बोला था, मैंने खुद से जो मेरे माइंड में था वो बायोग्राफी के बारे में मैंने वो बोला था, तो इसलिए मेरा ये पीपीटी काफी देखने में अच्छा लगा था। Okay, see, that's what I'm trying to tell you कि whenever you are going to present anything in front of your audience, जब भी आप अपने ऑडियंस के सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, आपका मैसेज हो सकता है। स्ट्रेस के बारे में कितने लोग बात नहीं करते हैं? इवन इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टॉक अबाउट द स्ट्रेस। कोई ऐसा अलग से टॉपिक नहीं है स्ट्रेस जिसके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, या कभी किसी ने कोई डाटा नहीं बताया होगा आपको, right? You can read it in newspapers, you can read it all the things, or you can do all those things in with your friends or anyone else, but एक स्टेज पे जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टेज पे जाने से सिर्फ आपका इफेक्ट चेंज होता है, दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप कॉन्फिडेंस से कोई भी बात बोलते हो, इवन दो people might have read it somewhere, people might have listened it from somewhere else, still they are going to listen to you, still they are going to be impressed by you, only because your style of presentation is different from the one that they have seen। ठीक है, अगर उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ ये सेम कॉन्वर्सेशन बोला होगा, स्टिल एक इफेक्ट आपका अलग आता है अगर आप प्रेजेंटेशन जो है वो अलग तरीके से करते हैं। Understood? So if you're going to present in front of the class, you have to take care of all those things. Now, यहाँ पर बीच में जितने भी स्टूडेंट, while I was explaining, बीच में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं क्लास के अंदर, उनको मैं बता दूं कि we were watching this, मैं यहाँ पर लिंक आपको जो चैट बॉक्स में भेजा अभी, ये वीडियो जो है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। This is a simple video in which it is represented on why the things make difference। क्या चीजें जो हैं वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह का पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो। स्लाइड्स अगर हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। इट इज जस्ट कि आपके पास अगर स्लाइड्स नहीं है तो आपके ऑडियंस को खुद ही विजुअलाइज करना होगा जो भी चीजें आप बता रहे हैं उनको। Understood? So if you have any doubt regarding this, you can ask me, and if you don't have any doubt, then I would like कि यहाँ पर मैंने जो topic दिया था, how many of you have prepared that topic speech के लिए?
I have given you topic for the speech. How many of you have prepared? Only one student. चलिए ठीक है, Priyaranjan, you can present it. You have to switch on your camera first. Priyaranjan, you can start your presentation. Am I audible to you, Priyaranjan? Yes, ma'am. आप कैमरा ऑन करके अपना स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं. You can start your speech, Priyaranjan. Hello. Yes, you are audible. And good morning, good afternoon, all of you. And I'm Priyanjan Raj. I'm from BCA batch 2, and I'm going to present my views on television, violence, and children. Television had a huge influence on us whenever we watch it, but it have major influence on them who don't know which thing is wrong and which thing is right. Sometimes it's often happen then we also visualize the thing the way it is appear on the screen, but children take it more seriously than us because they don't consider all these things. Sometimes even happen whenever they watch some of the superheroes movie, and they start predicting the things like that, and they even want to attempt the stunts they had seen in the movies or in the cartoons, and in the course of them they injured himself, and even caused several injuries, and may it's often happen they lead to the death happens. And that's the baddest things about influence of violence on children. And some of the bad issues are like they are become habitual of watching all these things, and they consider it all as a perfect thing, and they are relying on it, and they continuously look after to watch it. That's all about my views on television, violence, and children. Okay, Priyaranjan, there were minor mistakes which I don't think anyone else would have picked up because I was listening carefully. I had picked up there was minor mistakes in grammar, but that can be solved very easily. And the thing is कि आपने जब presentation कर रहे हो, there is only thing that is जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे students का problem है, that is your flow is not maintained. आपका जो flow है वो maintain नहीं हो पा रहा. बाकी सारी चीजें ठीक है. Ma'am, actually, the thing is that, ma'am, the speech I had prepared is in soft copy, and that's in my phone. I couldn't access it right now because I turned on my camera. Okay, that is all right, but still I'm telling कि the thing that you all have to work. मैंने अभी तक जितने भी बच्चों के students के आपके speeches सुने हैं, the only thing that is lacking आपका जो non-verbal communication है, that is very much minimized because you are using virtual classrooms, right? So virtual classrooms में आपका basically the only thing that is your facial expression and your eye contact. And उतना करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. You are able to do that very well, but the only thing that is not able to like you have to work on this thing is your flow. ठीक है, आपको flow पे थोड़ा ध्यान देना है कि आप जिस तरह यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, जैसे आपका जो प्रोनाउंसिएशन में उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस तरह आपका फ्लो जा रहा है, जैसे आप रुक रुक के कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर आप थोड़ा सा अटक जा रहे हैं कहीं पर, वो चीज पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. ठीक है. Okay, so anyone else who has prepared their speech?
कोई और स्टूडेंट, क्योंकि मैंने कहा था सब स्टूडेंट से था, हालांकि आज कुछ ज़्यादा स्टूडेंट आए थे लास्ट क्लास जब मैंने बताया था, बट स्टिल उससे पहले भी मैंने बताया था. I've given you topic from since the day that I've given you the MRQ. Any other student? Yes, if you are not going to present here, बच्चे communication की task है ये, आप यहाँ पर communication में कुछ participate नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर development कैसे होगा फिर आपका, ठीक है? You can think ऐसा, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, तो वो ऐसा करने से नहीं होता, ठीक है? So I have told you multiple times that when I give you a topic, you have to present the speech or whatever I have told you in the class. ठीक है? Even the MRQ most of the students have not attended. ठीक है? तो इस तरह का response जो है वो क्लास में आप ना रखें. ठीक है? I have told you again and again. So try to not maintain this thing. ठीक है? इस चीज को रेगुलर ना करें. This is your last warning. ठीक है? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ that I have given you a topic and you have not presented, तो मैं लिटरली यहाँ पर पूरे क्लास के अगेंस्ट कंप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेस्ट ऑफ इंस्टेड ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, बाकी क्लासेस में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. आपकी क्लास में 4-5 बच्चे करते हैं रिस्पॉन्ड और बाकी नहीं करते. सो दिस इज द लास्ट वार्निंग. जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे किसी का बहाना नहीं सुनना है दैट यू हैव नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस. ठीक है? लास्ट टाइम आपको ये दे रही हूँ. दिस इज योर टॉपिक, टेलीविजन वायलेंस एंड चिल्ड्रन. बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जो रह गए हैं, जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है स्पीच, यू हैव टू प्रेजेंट ऑन दिस टॉपिक. ठीक है? सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्रेजेंट कर दिया है. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर इस टॉपिक पे प्रेजेंट करेंगे स्पीच. ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आपको दिक्कत आ रही है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. पहले ही बोला है यहाँ पे कंटेंट आपका गूगल से नहीं होना चाहिए. ठीक है? थोड़ा बहुत आप कंटेंट डाल सकते हो गूगल का, पर ट्राई करो कि गूगल से हट के कंटेंट. जैसे अभी आपने जो वीडियो देखा, जो मैंने आपको सेंड किया है लिंक, उसमें देखा कि पहला प्रेजेंटेशन जो उसका था बहुत ही टेक्निकल टॉपिक था, रिलेटेड टू वॉर ही वाज टॉकिंग अबाउट. एंड उस टॉपिक्स में ऐसा होता ही है कि अगर वो कंटेंट आपने कहीं और से लिया है, गूगल से लिया है, तो आप उसको अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू हैव नो रिलेशन टू द कंटेंट. आपका अपना कोई एक्सपीरियंस वहां पर जुड़ा हुआ नहीं है, आपका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका कंटेंट जो है वो उसमें कोई रिलेटेबल चीज नहीं इंक्लूड की गई है, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती है. सो व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग अ स्पीच, try to keep it in such a way that your audience is able to connect it. ठीक है? आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हो कि आपका क्या इफेक्ट था जब आप बचपन में ये सारी चीजें देखते थे. आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, बार बार कहा है कि घर में कोई ऐसा बच्चा है, अपना चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस उठाइए. नहीं याद है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि हाउ वर यू बिहेविंग व्हेन यू वर अ चाइल्ड, व्हेन यू यूज्ड टू सॉ ऑल दोस थिंग्स, वायलेंस इन द कार्टून और टेलीविजन और मूवी. तो यहाँ पर आपका अपना एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके आसपास का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप गूगल से देखने की कोशिश करोगे कि गूगल से हम डाटा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा एडिट कर देंगे, उससे नहीं हो पाएगा. बिकॉज वंस यू गेट द आइडिया, ठीक है, आपके पास जब आइडिया रहता है, खुद का आइडिया रहता है, तो प्रेजेंट करने में बहुत आसान रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी मैप बैठा हुआ है कि ये चीज मेरे दिमाग में आई थी, तब मैंने ये चीज लिखा था, इस तरीके से लिखा था. अगर आपने कंटेंट उठाया है कहीं और से, किसी बुक से या किसी भी गूगल से या किसी भी साइट से आपने वहां पर लिया है कंटेंट, तो उस कंटेंट में आपका कुछ अपना नहीं है. ठीक है? तो जब आप इमोशनली उस कंटेंट से रिलेटेड नहीं हो, तो आपकी ऑडियंस भी नहीं हो पाती है. सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट, whenever you're trying to present in anything in front of your class, you have to be able to
डिलीवर अ कंटेंट दैट इज रिलेटेबल। रिलेटेबल यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको स्टोरी ही सुनानी है, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस ही बताना है, बट कुछ भी जो आपकी अपना हो, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज ओनली यू, ठीक है, आपको अपना जो एक इफेक्ट होता है, अपना जो एक पर्सनल टच होता है, वो आपकी स्पीच में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? इफ यू डोंट डू दैट, आप नहीं करते हो, तो कंटेंट सिर्फ वैसा है कि जैसा आपने गूगल से पढ़ा है वैसा ही आपको ऑडियंस को भी लगेगा सुनकर, ठीक है। जैसे यू आर जस्ट रीडिंग दोज थिंग्स, तो उस टाइम जैसा आप फील कर रहे थे, नो इमोशंस नो कनेक्शन, वैसा ही आपकी ऑडियंस को भी लगेगा, ठीक है। सो however many students are present here, I believe 31 students are present here. तो 31 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं, सो दैट मेक्स इट 29 स्टूडेंट। 29 स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, आई वुड लाइक देम टू प्रेजेंट द स्पीच इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मुझे 29 स्टूडेंट जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उन सभी के स्पीचेस चाहिए। अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट? Okay, if there is no doubt, then let's just end this class here. लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर आपको डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास आप लोग यहाँ पर स्पीच लेके प्रेजेंट करेंगे। आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑन व्हाट थिंग्स यू कैन वर्क, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, आपको इस तरह के बहुत सारे प्रेजेंटेशन वाले स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन। यू कैन वॉच दैट and you can practice. Before practicing you cannot say that you have learned. देखने से कंटेंट कुछ नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, that all the things that you have done, जो भी देखा उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो अपने स्पीच में या नहीं कर पा रहे हो। अंडरस्टूड? सो आई एक्सपेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर स्पीच, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, चलिए लेट्स एंड दिस क्लास हियर and meet it in the next class.